ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्री राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं धनुंजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हमने और आपने तृतीय स्कंध के 12वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 12वें अध्याय में मैत्रेय जी विदुर जी को अंत में उस अध्याय की कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से स्वयंभव मनु और दूसरे भाग से उनकी पत्नी शतरूपा का जन्म हुआ। जब इन दोनों का जन्म हुआ, इनके 5 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। अब हम और आप तृतीय स्कंध के 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान के वराह अवतार की कथा आती है। इधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, निशम वाचम वदतो मुने पुण्यतमां नृपो भूया पाप्रक्षिकौरभ्यो वासुदेव कथादृता। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, मैत्रेय जी के मुख से स्वयंभव मनु और शतरूपा के जन्म की कथा श्रवण करने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि फिर आगे उसके क्या हुआ। कहते हैं कि राजर्षि स्वयंभव मनु के पवित्र चरित्र मुझे सुनाइए, उसके आगे की कथा का श्रवण कराइए। तब मैत्रेय जी विदुर जी के प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, यदा शोभार्या शाकं जातः स्वयं भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भं भाषतो। स्वयंभव मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ जब प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपकी सेवा हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने मुझसे आज्ञा मांगकर आत्मसमर्पण किया है, प्रत्येक पुत्र को अपने पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब तुम जाकर अपने ही समान संतति उत्पन्न करो तथा इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभव मनु को ऐसा आदेश दिया, तब स्वयंभव मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि समस्त जीवों का जो निवास स्थान पृथ्वी है वह तो जल में डूबी हुई है
अतः आप हमें निवास का स्थान बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस पृथ्वी को जल से निकाला कैसे जाए। उन्होंने विचार किया कि इस दुस्तर कार्य को भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से एक अंगूठे के बराबर का वराह शिशु प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, मरीच आदि ऋषि, स्वयंभव मनु विस्मय में पड़ गए और उनके देखते ही देखते एक क्षण में वह वराह शिशु विशालकाय हाथी के बराबर हो गया। तब वो सभी विचार करने लगे, तरह तरह की बात सोच रहे हैं कि यह शूकर के रूप में कौन सा दिव्य प्राणी है, यह क्यों प्रकट हुआ है। यह अंगूठे के बराबर था, एक क्षण में हाथी जैसा हो गया। ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वत के समान विशाल होकर के गरजने लगे। निसम्मते घरे घर तम सुखेदो क्षयष्णु माया मयेषु कुरश्यो जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः त्रिभिः पवित्रे मुनियो गणनस्यो। बराह भगवान की गर्जना और घरघराहट सुनकर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी जो मुनिगण थे वह वेद मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब बराह भगवान ने एक बार फिर से गर्जना की, अपने गर्दन के बालों को फटकारा, अपनी पूंछ को ऊपर किया और अपने खुरों से आकाश के बादलों को तितर बितर करने लगे। उस समय की उनकी शोभा बड़ी निराली थी। और फिर उन्होंने एक छलांग लगा करके जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र के समान कठोर शरीर जल में गिरा, उस समय समुद्र का पेट फट गया और घड़घड़ाहट के साथ जोर की आवाज हुई। भगवान बराह जल के भीतर घुस करके सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। अपने खुरों से विशाल जल को चीरते हुए वो रसातल में पहुंच गए। वहां उन्होंने जाकर के पृथ्वी को देखा। तब बराह भगवान ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रखा और दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को लेकर वो जल के ऊपर की ओर आने लगे। तब रास्ते में हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही गदा लेकर के उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तब बराह भगवान को बड़ा क्रोध हुआ और बराह भगवान ने खेल ही खेल में लीला से ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान ने इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध कर दिया जिस प्रकार कोई सिंह हाथी के बच्चे को मार डालता। उसके बाद पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर धारण किए हुए भगवान जल के बाहर निकले। उन्हें देखकर ब्रह्मा, मरीच आदि को निश्चय हो गया कि यह तो भगवान ही हैं। तब वे सभी वेद वाक्यों के द्वारा बराह भगवान की स्तुति करते, कहते हैं, जितम जितम तेद जित यज्ञ भावनु त्रिं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोहगर्ते सुनिलिरुध्रवा
तस्मै नमः कारण शुक्रायते। हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे यज्ञपति आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यह शूकर का रूप धारण किया है, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। संस्थाप्यैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसीमातुरं पिता विधेमुचास्येनं सा सहत्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निनिवारिणां मघा। हे नाथ, चराचर के जीवों को सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आपने इसमें अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा कौन कर सकता था। जब आप अपने विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपके गर्दन के बालों की जो बूंदें पड़ती हैं, जब हमारे शरीरों पर वे बूंदें गिरती हैं, उनसे भीग कर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते। सावे वत भ्रष्ट मतस्तवेस्ते यह कर्मणां पारंपार कर्मणा यद्योग माया गुणयोग मोहितम विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, समझ लो कि उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार पा नहीं सकता है। आपकी ही योग माया के सत्व आदि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार श्री हरि ने अपने खुरों से जल को स्तंभित किया और जल को स्तंभित करके उसके ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। फिर वराह भगवान अंतर्धान हो जाते। भगवान के लीलामय चरित्र जो है वह अत्यंत कीर्तनीय है। जो भगवान के लीलामय चरित्रों का श्रवण करता है या बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे व्यक्तियों को श्रवण कराता है, उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर के, और यहाँ तक कि जो लोग अनन्य भाव से भगवान का भजन और कीर्तन करते हैं, उनको प्रभु अपना परम पद तक प्रदान कर देते। को नाम लोके पुरुषार्थ सार्वतो पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलिर्भवापहा महो विरज्येत विनानरेतरम। इस संसार में पुरुषार्थ का सार जानने वाले जो लोग हैं, उनमें ऐसा कौन होगा जो भगवान के इन चरित्रों को, जो इस संसार सागर के चक्र से छुड़ाने वाले हैं, उन कथाओं का श्रवण नहीं करेगा। और जो एक बार उन कथाओं का श्रवण कर लेगा,
वह ऐसा कौन होगा जो उनसे अपने मन को हटा देगा। अब इसके आगे की कथा हम और आप 14वें अध्याय में श्रवण करेंगे। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीये स्कंधो त्रयोदशोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।